नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक और नए आईपीओ के साथ आपके सामने आए हैं, एक नए आईपीओ को डिस्कशन करने, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे। और ये एसएमई का आईपीओ है दोस्तों। एसएमई का मतलब आपको पता होगा, एसएमई आईपीओ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, बिजनेसेस, उनका आईपीओ है ये। तो ये आरएनडी का बिजनेस करता है, जिसे हिंदी में आरएनडी कहते हैं और इंग्लिश में जो है इसको कस्टर्ड कहते हैं। तो कस्टर्ड ऑयल का ये बिजनेस करता है मोस्टली। तो इसका नाम है राजगौर कस्टर्ड डेरिवेटिव्स लिमिटेड। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में और आईपीओ कैसा है और क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजगौर कस्टर्ड डेरिवेटिव्स आईपीओ की, जो एसएमई आईपीओ की कैटेगरी में आया हुआ है। और तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। राजगौर कस्टर्ड डेरिवेटिव्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कस्टर्ड और बेस्ड प्रोडक्ट फॉर द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में जो है कस्टर्ड का जो है बेस्ड प्रोडक्ट है इसका, उसको बेचती है, जैसे हिंदी में आरएनडी भी कहते हैं। द कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट इंक्लूडिंग है, अगर हम बात करें पहला इसका, तो रिफाइंड कस्टर्ड ऑयल का ये बिजनेस करती है। रिफाइंड कस्टर्ड ऑयल स्टेज ग्रेड एफएसजी और एफएसजी कस्टर्ड ऑयल इज द कस्टर्ड ऑयल टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, इज यूज टू लुब्रिकेंट्स। ये लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है दोस्तों, पेंट्स में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में, केबल्स इंस्टॉलेशन में, और क्या कहते हैं उसके बाद रबड़ में, टेक्सटाइल में, इन चीज़ों में इसका यूजेस होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू रिफाइन कॉन्स्टिपेंसी आईलेसेस ग्रोथ। तो ये जो है रिलीफ कॉन्स्टिपेंसी आईलेस ग्रोथ के लिए भी होता है, हेयर ग्रोथ के लिए होता है, स्किन ग्रोथ होता है, मॉइस्चराइजर के यूज़ में, क्रीम में यूज़ होता है, और इम्प्रूव इम्यूनिटी फंक्शन एज वेल एज अप्लाई फॉर फूड ग्रेन टू प्रोडक्ट फ्रॉम इंसेक्ट और फंगीज। तो यानी कि इंसेक्ट और फंगीज को मारने के लिए उस टाइप से होता है। तो ये आरएनडी आप देख रहे होंगे जैसे मोस्टली होता है, ये एक जंगली पेड़ टाइप का होता है। दूसरा इसका है काम कस्टर्ड डी ऑयल केक, यानी कि इट इज़ अ प्रोडक्ट बाय द क्रशिंग कस्टर्ड सीड इन द एक्सप्लोर टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। उसमें से जब ऑयल निकल जाता है तो जो उसका कचरा बचता है, फ्रॉम इट्स ए कंट्रोलर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ स्टीम, यानी कि भाप की मदद से उसको यूज़ किया। इट यूज ए फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिड, पोटास एंड मॉइस्चर रिटेंशन। तो इसकी खाद बनाई जाती है दोस्तों फिलहाल, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और एसिड, पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और ये मॉइस्चर जो है पौधों का बनाए रखता है, नमी को बनाए रखता है। तो ये इसमें काम आता है। तीसरी अगर हम इसकी बात करें तो हाई प्रोटीन कस्टर्ड डी ऑयल केक ये प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए ऑर्गेनिक मैच्योर दैट इनफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विदाउट क्रशिंग एनी डैमेज ऑफ डी क्ले। तो ये जो है सॉयल को जो है फर्टिलिटी प्रदान करता है, यानी कि जो ज़मीन बंजर होती है, जहाँ उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उसमें भी इसके केक को यूज़ किया जाता है। इसको तो काफ़ी यूज़ होता है इसका। उसके अलावा द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड एट बानकाठा। एज द 31 जुलाई 2023 द कंपनी एम्प्लॉइज ओवर 60 एम्प्लॉइज। तो 60 एम्प्लॉइज हैं इसके पास। राजगौर कस्टर्ड डेरिवेटिव क्लाइंट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केबल इंस्टॉलेशन और रबर्स एंड टेक्सटाइल, फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पोल्ट्री फॉर्म्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेन फर्टिलाइजर। तो इस टाइप से ये काम करता है। बेसिक है इसका, देखिए ब्लड सर्कुलेशन में, जॉइंट पेन्स में काम करता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, लीवर के लिए अच्छा है, बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर द कस्टर्ड प्लांट, द सोर्स ऑफ हेल्थी ग्रोथ प्लांट। बात कर लेते हैं इसके आईपीओ बुक वैल्यू साइज़ की। तो इसका टोटल बुक वैल्यू साइज़ होने वाला है दोस्तों 47.81 करोड़, यानी 47.81 करोड़ के लगभग का ये टोटल आईपीओ साइज़ है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो फ्रेश इशू है वो 88.95 लाख शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है, और उनका जो वैल्यूएशन है वो 44.48 सीआर है। यानी कि टोटल अगर हम देखें इन शॉर्ट में, तो जो फ्रेश इशू है वो 44 करोड़ के लगभग का है, 44.48 करोड़ का। और वहीं अगर ऑफर फॉर सेल्स की बात करें ओएफएस की, तो वो सिर्फ 3.33 सीआर है। तो काफ़ी अच्छा है, ऑफर फॉर सेल्स काफ़ी बड़ा पोर्शन है इसमें, और जो ओएफएस है वो काफ़ी छोटा है, 3.33 सीआर। तो काफ़ी अच्छा है कुल मिला के। डेट की बात कर ले तो 17 अक्टूबर को ये ओपन होने वाला है दोस्तों, यानी कि परसों से, और 20 अक्टूबर तक ये रहेगा। फेस वैल्यू इसका रखा गया है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 47 रुपये से 50 रुपये के बीच में है, लेकिन कट ऑफ प्राइस जो है इसका 50 रुपीज़ ही रहेगा। लॉट साइज़ की बात करें तो 3000 शेयर है। टोटल इशू साइज जैसा हमने पहले बताया 47.81 सीआर, यानी कि 47.81 सीआर का है ये। फ्रेश इशूज़ में 44.48 है, यानी 44.48 का फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल्स में सिर्फ 3.33 सीआर है, यानी 3 करोड़ 33 लाख का ऑफर फॉर सेल्स में है। तो इस टाइप से ये आईपीओ आया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है एसएमई आईपीओ है, तो एनएससी एसएमई पे ये लिस्ट होगा दोस्तों।
अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की जो बात करें वो 17 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होने वाला है दोस्तों। तो 17 अक्टूबर ट्यूसडे को आईपीओ ओपन होगा और 20 अक्टूबर फ्राइडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो 3 डेज हमारे पास है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है जो आपको 26 अक्टूबर को मिलेंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके रिफंड जो इनिशिएट हो जाएगा आपके अकाउंट के लिए, वो है 27 अक्टूबर की डेट है। एक दो दिन ऊपर नीचे लग सकते हैं दोस्तों रिफंड इनिशिएट होने में। उसके बाद क्रेडिट टू शेयर डीमेट अकाउंट अगर आपको मिल जाता है तो आपके क्रेडिट जो है शेयर दिखने लगेंगे 30 अक्टूबर तक आपके डीमेट अकाउंट में। और लिस्टिंग का डेट है इसका 31 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन 2023। और कट ऑफ टाइम हमें याद रखना है 20 अक्टूबर से 5 बजे से पहले पहले शाम को इसमें अप्लाई कर लेना है। तो बेसिकली जो है इसका 20 अक्टूबर से पहले पहले 5 बजे से पहले पहले इसे अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं लॉट साइज़ की कितना है। तो जो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 1 लॉट है जिसमें 3000 शेयर आपको मिलेंगे और 1.5 लाख रुपए आपको इसमें लगाना है। और रिटेल में मैक्सिमम एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं 3000 शेयर का जिसमें 1.5 लाख है। और एचएनआई में 2 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, जिसमें 6000 शेयर मिलेंगे 3 लाख रुपए का। अब कंपनी की होल्डिंग की बात कर लेते हैं, होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो इसके जो प्रमोटर हैं वो राजगौर कस्टर्ड डेरिवेशन आईपीओ के जो प्रमोटर हैं वो मिस्टर ब्रजेश कुमार वसंत लाल राजगौर हैं और मिस्टर वसंत कुमार शंकर लाल राजगौर हैं एंड मिस्टर महेश कुमार शंकर लाल राजगौर। ये 3 लोग जो हैं मेन प्रमोटर हैं, यानी कि एक ही फैमिली के हैं ये तीनों। तो ये इसके मेन प्रमोटर हैं, 3 मेन प्रमोटर हैं इस कंपनी के। और अगर हम बात करें कि होल्डिंग की तो शेयर होल्डर पैटर्न क्या कहता है, तो तीनों के पास 100% का शेयर है। और आफ्टर पोस्ट इशुएंस के बाद कितना रहेगा अभी तक यहाँ डिस्क्लोज नहीं है। वहीं बात करें रिजर्वेशन कोटे की तो क्यूआईबी को 50% का शेयर दिया गया है, यानी 50% का ऑफर किया गया। वहीं रिटेल कैटेगरी के 35% का पोर्शन रखा गया है। और वहीं अगर हम एचएनआई की बात कर लेते हैं तो एचएनआई को 15% का कोटा दिया गया है। तो 50% क्यूआईबी, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% का कोटा रिजर्व है। तो इस टाइप से जो है ये तीनों कोटे जो हैं डिफाइन कर दिए हैं कंपनी ने। अब हम अगर बात करते हैं इसके फाइनेंशियल पैरामीटर की, कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या कहता है और फाइनेंशियल पैरामीटर पे कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो राजगौर कस्टर्ड डेरिवेटेड लिमिटेड जो है इसका जो अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 948% एंड क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय द 962 बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31 2023 और मार्च 31 2022। यानी अगर हम बात करें तो जो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट दिया है वो 948 के लगभग जो है 948 करोड़, सॉरी 948% के लगभग जो दिया है वो दिया है 2022 में। और 962% के लगभग जो दिया है वो दिया है 2023 में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है कंपनी ने। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल पैरामीटर की ईयर बाय ईयर, लास्ट 4 ईयर के डिस्कस कर लेते हैं लास्ट 4 ईयर में क्या दिया है। तो यहाँ दिखा है 20, 21, 22, 23 और एक जून क्वार्टर का भी दे रखा है इसमें 2023 तक का। तो जून क्वार्टर का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टर का डिस्कशन कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में क्या दिया
बोरिंग पार्ट की बात करें तो 2021 में जो था इसका बोरिंग था 22 करोड़ 86 लाख, फिर घट के जो हो गया था वो 18 करोड़ के लगभग हो गया था। उसके बाद फिर से बढ़ के 44 करोड़ और अभी 51 करोड़। तो बस यही थोड़ा सा काम करना है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं तो जो उसका पी रेशियो है वो 15.48 है। तो बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मार्केट कैप कंपनी का है 1 करोड़ 19 लाख के लगभग मार्केट कैप है इसका। आर की बात ROE की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी अच्छा है, 43% है, यानी एक्सेलेंट कैटेगरी का मान सकते हैं इसे, बिकॉज 15 से ऊपर हम एक्सीडेंट मानते हैं तो 43 काफ़ी अच्छा है। ROCE की बात करते हैं तो 22.97 है, ये भी काफ़ी अच्छा है, 15 से अबव है, यानी 22-23% के लगभग एक्सीलेंट कैटेगरी है। वहीं डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो ये कंसर्न दिखा रहा है, बिकॉज 1.88 और 1 से ऊपर के लिए जो है हमेशा कंसर्न होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के पास जो है डेप्थ की जो है कंपनी को वो है उसे क्लोज धीरे धीरे रिड्यूस करना है और उस पर कंसर्न जनरेट करना पड़ेगा कंपनी को और उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो हम बात कर लेते हैं, बिकॉज क्या है कि हाई डेप्थ जो है वो इन्वेस्टर को थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। EPS की अगर हम बात करें तो वो 30 है, काफ़ी अच्छा है, 15 से ऊपर EPS जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो एक्सेलेंट कैटेगरी का है। और RONW जो है रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 23% का ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा, ये भी एक्सेलेंट कैटेगरी में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो कंपनी के सारे के सारे पैरामीटर काफ़ी एक्सीलेंट हैं, बस जो कंपनी को काम करना है तो वो एक ही जगह काम करना है। तो अगर हम ये कहना चाहेंगे तो इन शॉर्ट में तो कंपनी शुड वर्क ऑन डेप्थ रिड्यूस पार्ट। तो कंपनी को जो है डेप्थ रिड्यूस पे फोकस करना चाहिए और प्रायोरिटी पे उसको लेना चाहिए। तो ये बस यही एक डेप्थ का है कंसर्न जो कि कंपनी का डाउन दिखा रहा है। अदरवाइज कंपनी के ऑल पैरामीटर्स जो है वो काफ़ी अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं और फाइनेंशियल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो कंपनी को जो है अपने डेप्थ पार्ट पे टॉप प्रायोरिटी से एक्शन लेना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है, मतलब मच हायर है, 1.88 दिखा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा है, 1 से नीचे ही होना चाहिए इसको, तभी ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव है कंपनी के इस IPO को लाने के। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए किया गया है। दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और तीसरा है टू मीट पब्लिक ऑफर एक्सपेंसेस। तो जो ये पब्लिक ऑफर लाया गया इसके जो भी एक्सपेंसेस जो खर्चे वो निकालने के लिए। पर यहाँ जो है कंपनी ने कहीं भी जो है अगेन जो है फोकस नहीं किया है। अगेन कंपनी नॉट फोकस ऑन द डेप्थ पार्ट, तो यहाँ डेप्थ रिड्यूस करने पर कहीं भी फोकस नहीं दिया है कंपनी ने। तो फिर से एक कंसर्न एरिया बन जाता है दोस्तों, जहाँ कंपनी डेप्थ पार्ट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है कि हम इस IPO के थ्रू अगर कोई कुछ पैसा आए तो उससे हम अपना डेप्ट भी थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएँ। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न जाता है, पर अदरवाइज अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर जो लोग रखना चाहते हैं वो कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, उसमें क्या डिमांड चल रही है। तो अगर हम बात करें तो आज की डेट में ग्रे मार्केट जो प्रीमियम चल रहा है दोस्तों 50 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है, 10 रुपये GMP है, यानी 20% के लगभग प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। तो मान के चलिए 20% काफ़ी अच्छा है। फायर रेटिंग की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 है और वहीं 47.81 CR के लगभग का, यानी 48 करोड़ के लगभग का ये IPO का साइज़ है। वहीं ओपन होगा ये 17 अक्टूबर को और क्लोज हो जाएगा 20 अक्टूबर को और अलॉटमेंट आपको पता लगेंगे 26 अक्टूबर को। वहीं लिस्टिंग हो जाएगा ये 31 अक्टूबर को। तो लिस्टिंग जो है ये हमेशा जो है NSE SME पे होगा। तो NSE SME अलग होता है और NSE और BSE का जो मेन IPO का बोर्ड होता है दोस्तों वो थोड़ा अलग होता है। तो ये SME IPO, इसके बारे में भी कभी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आपको कि SME IPOs क्या होते हैं और किस कैटेगरी के आते हैं, जल्दी लेकर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है इस लॉट पे। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो जो है 20% के लगभग आज की डेट में दिखा रहा है, पर ये अप डाउन रहता है। तो मुझे लगता है 20-25% हमारे क्राइटेरिया को मेट करता है। और देखेंगे तो 3000 शेयर का लॉट है, 10 रुपये अभी आज की डेट में GMP है, तो तकरीबन 30,000 रुपये दे रहा है प्रॉफिट, यानी 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 30,000 रुपये पहले ही दिन आपको देखने को मिलने। तो टोटल आपका जो पोर्टफोलियो दिखाई देगा वो 1.5 लाख के बाद 1,80,000 रुपये लिस्टिंग गेन वाले दिन ही दिखाई देगा। तो लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा है, 30,000 रुपये लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। तो फिर भी लेकिन हमें एक बार सोचना चाहिए और देखना चाहिए और फाइनेंशियल को एनालाइज करना चाहिए। यहाँ कोई भी आपको IPO में सलाह नहीं दी जाती कि आप अप्लाई कीजिए। सो यहाँ आपको खुद ही अपना एनालिसिस करना है। बस हमने सिर्फ आपको बताया कि कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर कैसे हैं और बाकी सब चीज़ में कंपनी कैसी है। तो अगर देखेंगे तो 20% इज़ अ गुड लिस्टिंग गेन जो हमारे क्राइटेरिया को मैट करता है। और उसके अलावा भी देखते हैं, पर लिस्टिंग गेन 20-25% है तो सफिशिएंट है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन बन रहा है इसमें। दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसलिए हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। पर यहाँ कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही है आपको कि आप इसे अप्लाई कीजिए और आप अपना इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। पर हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर को भरोसा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था राजगौर कस्टर्ड डेरिवेटिव्स का। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।